नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने प्रोटॉन टेक्निक क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक की बात करेंगे कार्य, विभव एंड विभवांतर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर जितने भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे यहीं से स्टार्ट होने, जितने भी आपके आगे मात्रक बनेंगे, जब आप ये चीज क्लियर नहीं होगी, विभव, विभवांतर और कार्य, शक्ति एंड ऊर्जा और क्षमता, ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे हम लगातार स्टडी के साथ। तो देखो दोस्तों, कार्य की परिभाषा पढ़ते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, मैंने परिभाषा लिखी है यहाँ पे। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगाया गया बल ही उस वस्तु का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। आपके सामने एक वस्तु है, ये आपके सामने एक वस्तु है, बिंदु कहां पे है? ये बिंदु। ये वस्तु कहां रखी हुई है? आपकी ए बिंदु पे रखी हुई है। और आप क्या कर रहे हो? इस वस्तु को एक अन्य स्थान पर, इस वस्तु को एक अन्य स्थान अर्थात मैं पॉइंट दे रहा हूं बी तक ले जाना है। क्या करना आपको? इस ए स्थान पर रखी हुई वस्तु को आपको बी स्थान पर ले जाना है। अर्थात आप क्या कर रहे हो? ए वस्तु आपकी कहां लेके जा रहे हो? बी पे। तो आप जब इस वस्तु को ए स्थान से बी स्थान तक स्थानांतरित करोगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित करोगे, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? तो आपको एक फोर्स की आवश्यकता, किसकी होगी? अर्थात एक बल की आपको आवश्यकता होगी। अर्थात मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूं? एक फोर्स, एक बल आरोपित कर रहा हूं। इस ए वस्तु पे बल आरोपित कर रहा हूं। इससे वस्तु में क्या होगी? कुछ हलचल, अर्थात वस्तु क्या होगी? गतिमान होगी, वस्तु चलेगी। जैसे आपने एक बल आरोपित किया, बाह्य बल, तो वस्तु कहां से कहां स्थानांतरित हो रही है? आपकी वस्तु ए स्थान से बी स्थान तक स्थानांतरित हो रही है। किसके कारण हो रही है? ये चीज देखो आप, किसके कारण हो रही है? बाह्य बल के कारण हो रही है। किसके कारण? जैसे आपने बल लगाया, तो बल लगाने पे वस्तु कहां पहुंची? ए स्थान से बी स्थान तक। अब जब वस्तु ए स्थान से बी स्थान तक जा रही है, तो इनके मध्य की कुछ ना कुछ क्या होगी? दूरी होगी। क्या होगी? दूरी होगी। तो मैं मान रहा हूं यहां से लेके और यहां तक इसकी क्या है? कुछ ना कुछ क्या आपकी डिस्टेंस, अर्थात विस्थापन, क्या बोल सकता हूं? तो जब आप ए बिंदु से बी बिंदु तक वस्तु को स्थानांतरित कर रहे हो और ये वस्तु यहां से यहां तक स्थानांतरित हो गई है, तो यही क्या कहलाता है? आपका कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगाया गया बल ही उस वस्तु का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु का कार्य कहलाता है। तो देखो, कार्य बराबर क्या हो जाएगा इसका? यदि हम देखें आगे, तो कार्य किसके बराबर हो? यहां पे आप क्या लगा रहे हो? बल। और बल गुणा विस्थापन। आपने बल लगाया और बल कितनी दूरी तक लगाया? अर्थात आपका कार्य किसका गुणनफल होता है? बल गुणा विस्थापन, या बल गुणा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? वस्तु का कार्य कहलाता है। तो देखो, कार्य बराबर है, हमेशा बल किस में आता है? न्यूटन में। देता हूं यहां पे, हमेशा बल किस में आएगा? आपका न्यूटन में। और हमेशा विस्थापन या दूरी किस में आएगी? आपकी मीटर। किस में आएगी? मीटर। तो मैं यहां पे लिख दूं कार्य बराबर बल किस में आएगा? हमेशा गुणा, मैंने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? न्यूटन गुणा मीटर। तो देखो, कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन क्या मात्रक हो गया दोस्तों कार्य का? न्यूटन मीटर। कई बार पूछा हुआ है कि कार्य का मात्रक क्या? तो कार्य का मात्रक क्या है आपका? न्यूटन मीटर। यहाँ पे हो देगा थोड़ा सा, देखो
W बराबर F गुणा S। तो W बराबर F इसमें कहां पे आएगा, न्यूटन में, और समय किसमें, सॉरी दूरी किसमें आएगी, तो कार्य का क्या मात्रक हो गया आपका, न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अब मैं ये बोल सकता हूं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर एक क्या होता है, 1 जूल। क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल। या 1 जूल किसे कहते हैं, 1 जूल उस कार्य के बराबर होता है यदि आप इस वस्तु को A स्थान से B स्थान तक ले जाने में, यदि आप क्या कर रहे हो, 1 न्यूटन फोर्स, क्या कर रहे हो आप, 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, और कितनी दूरी तक, ओनली आपकी 1 मीटर की दूरी तक। इसमें यदि आप उस वस्तु को 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और 1 मीटर की दूरी तक ही लेके जा रहे हो, तो उस वस्तु में टोटल कार्य किसके बराबर होगा, 1 जूल के बराबर। क्या होगा, 1 जूल के बराबर कार्य होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या बताओगे आप, जूल। अर्थात कार्य का ऐसा यूनिट, कार्य की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, ये बात पूछा हुआ है, कार्य की ऐसा ही मात्रक तो क्या हो गया आपका, कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो गया, जूल। क्या हो गया दोस्तों, जूल। और देखते हैं इसको इधर, अब पढ़ते हैं कार्य का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है दोस्तों, अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है। दूसरा यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कार्य का सबसे छोटा मात्रक, तो क्या लिख दूं मैं यहां पे, तो कार्य का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा आपका, अर्ग। क्या होगा, अर्ग। दूसरी चीज देखते हैं इंपॉर्टेंट, 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 जूल किसके बराबर होगा, तो 1 जूल 10⁻7 पावर पॉजिटिव में अर्ग के बराबर होगा। या पूछे आपसे कि 1 अर्ग बराबर है कितना जूल होगा, तो 10⁻⁷। या कई बार ये देता है 1 अर्ग बराबर 1/10⁻7 इंपोर्टेंट मात्रक है ये। देखो कार्य का सबसे छोटा मात्रक पूछे तो अर्ग कहलाएगा, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक साफ साफ पूछता है क्वेश्चन में कि कार्य का ऐसा ही मात्रक बताइए। या पूछेगा कि जैसे लंबाई का मैं पूछूं ऐसा ही मात्रक क्या होगा आपका, मीटर। क्या होगा, और सीजीएस में क्या होगा आपका, सेंटीमीटर। ऐसे पूछता है शॉर्टली, कार्य का ऐसा ही मात्रक तो आपको क्या बताना है, जूल बताना है। ये पूछे कि 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, और 1 अर्ग बराबर, क्योंकि अर्ग क्या है, सबसे छोटा मात्रक है। क्या है, तो इसमें कितने जूल हो जाएंगे, 10⁻⁷ जूल हो जाएंगे। दूसरी चीज देखते हैं कार्य में, इसके अलावा क्या पॉइंट बच रहे हैं कि एक क्वेश्चन ना छूटे आपका। मैं बात करता हूं कि जैसे आप इस वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, किसका लगा रहे हो, 5 न्यूटन का आप बल लगा रहे हो, लेकिन ये वस्तु आपकी A स्थान से B स्थान तक स्थानांतरित नहीं होती है। जैसे मैं किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन उस वस्तु में कोई हलचल नहीं है, वस्तु अपने स्थान से हिल नहीं रही है, तो वहां पे विस्थापन का मान क्या हो गया, 0। क्या हो गया, यदि आपका विस्थापन 0 है, विस्थापन 0 है, तो आपका कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। कोई क्वेश्चन में पूछे कि आप एक वस्तु को A स्थान से B स्थान तक ले जाने में 50 न्यूटन बल का कार्य कर रहे हो, सॉरी फोर्स लगा रहे हो, जबकि विस्थापन का मान क्या है, 0 है, तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप यार फोर्स कितना है बिना लगा रहे हो, लेकिन वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रही है, स्थानांतरित नहीं हो रही है, तो वह कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। ये आपके कार्य के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, मात्रा वगैरह जरूर याद करना। ये मात्रा यहाँ से आगे बहुत काम देगी, आगे भी जो पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में, यूनिट के बारे में, रटना नहीं है मात्रा को, हर मात्रा को समझना है, निकालना सीखो एक बार।
देखो एक बात दोबारा देखो, कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित में करने में लगाया गया बल क्या कहलाता है? वस्तु का कार्य कहलाता है। मैंने यहाँ पढ़ाया आपको कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन। बल हमेशा किस में आएगा? न्यूटन में। कि दूरी हमेशा किस में आएगी? मीटर। तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। क्या हो गया? मात्रक न्यूटन मीटर हो गया। यदि आपको भार दे रहा है, किसी वस्तु का आपको भार दे रहा है, यदि वो भार केजी में दे रहा है, किसमें दे रहा है? केजी में दे रहा है, तो उस भार को किस में करना पड़ेगा? वो सबसे पहले न्यूटन में। अभी 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं लोगों पायलट पहले भी, कि मान लो एक वस्तु है आपको दे रहा है केजी में दे रहा है भार, तो एक की जगह क्या होता है? 9.81। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक केजी में 9.81 न्यूटन होते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक क्वेश्चन की कि मेरे पास एक वस्तु है जिसका भार कितना है? 100 केजी। मेरी वस्तु का भार कितना है? 100 केजी है, और उस वस्तु को मैं 10 मीटर की दूरी, कितने की? 10 मीटर की दूरी तक स्थानांतरित कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 10 मीटर की दूरी तक स्थानांतरित कर रहा हूं, तो उस वस्तु का कार्य बताइए। तो देखो कार्य का मात्रक क्या पड़ा? न्यूटन मीटर। अब यहां तो मीटर में आ रहा है, क्या आ रहा है? मीटर में, क्योंकि मैंने यहां भी क्या लिखा है? मीटर। लेकिन जो मेरा कार्य करोगे, अर्थात उस वस्तु का जो फोर्स है वो 100 केजी है, भार कितना है? 100 केजी है। अब आपको 100 केजी के बराबर बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो उसको स्पीड चेंज करो आप, तो क्या करोगे? 100 केजी क्या करोगे? 9.81 क्या करोगे आप? गुणा। अब ये किसमें हो गया? अब ये हो गया आपका न्यूटन में। किसमें हो गया? न्यूटन में हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? 981 न्यूटन। क्या लिख सकता हूं? 981 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो एक 10 मीटर की दूरी तक, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा? देखो इधर, W बराबर 9.81 क्या हो गया आपके सामने? क्या हो गया? बल। कितनी दूरी तक? 10 मीटर। क्या लिख दिया? 9810 न्यूटन मीटर। क्या बता सकता हूं? 9810 जूल। कितना कार्य कर रहे हो आप? 9810 जूल उस कार्य के बराबर होगा। दोस्तों कार्य की परिभाषा समझ में आई, कार्य की डेफिनेशन समझाइए, न्यूमेरिकल समझाया है, और आपका मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद पढ़ेंगे हम विभव एंड विभवांतर। कार्य हर जगह काम आएगा, तभी पहले कार्य पढ़ा है, एक बार वापस दोबारा से विभव विभवांतर पढ़ाने के बाद में कार्य, शक्ति एंड समता तीनों एक साथ पढ़ाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विभवांतर। देखो नाम से ही पता लग रहा है विभव का अंतर। जहां भी आपके दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर आएगा उसे क्या बोलोगे आप? विभवांतर। थोड़ा बेसिकली समझते हैं हम। मेरे पास एक बर्तन है, बर्तन फर्स्ट, एक मेरे पास बर्तन है, इस बर्तन का लेवल स्तर ये है, और इसका स्तर क्या हो जाएगा आपका? एक का आपके धरातल से स्तर यहां तक है, एक आपका बर्तन का स्तर यहां तक है। तो इन दोनों का स्तर क्या हो रहा है? स्तर फर्स्ट और ये स्तर आपका। तो इन दोनों बर्तनों का लेवल क्या है? अलग अलग है। अर्थात इन दोनों के लेवल में क्या आएगा? अंतर आएगा। क्या आएगा?
अंतर आएगा, अर्थात पानी का बहाव। मान लो कि इस पाइप में पानी इधर से इधर बह रहा है। क्या हो रहा है इसमें? पानी का बहाव फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में आ रहा है। क्या आ रहा है? फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों बर्तनों का लेवल क्या है? दोनों का अलग अलग लेवल क्या है? अलग अलग है। इसका स्तर अलग है, इसका स्तर क्या है? अलग है। अर्थात इन दोनों के स्तर के अंतर, इन दोनों का स्तर के अंतर के कारण इस बर्तन में क्या हो रहा है? पानी यहां से यहां फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी यहां से यहां फ्लो हो रहा है। इसी की अपेक्षा यदि बात करूं मैं, आपके सामने एक कंडक्टर है, क्या है? एक चालक है। ये चालक का बिंदु ए है, ये चालक का बिंदु बी। चालक का बिंदु ए है और चालक का बिंदु बी है। अब इस चालक में आपको क्या प्रवाहित करने हैं या क्या फ्लो करना है? यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ पे क्या बहेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन, या बता सकता हूं चार्ज। आपको आवेश को प्रवाहित करना है, आवेश को गतिमान करना है। और वो आवेश गतिमान कब होगा? अब इस कंडक्टर में बिंदु ए का पोटेंशियल है विभव, और बिंदु बी का पोटेंशियल है। दोनों बिंदुओं का विभव है। अरे जी, ये इस विभव का मान या इस विभव में अंतर आएगा। मैं बात कर रहा हूं यहां का विभव और यहां का विभव सेम है, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो इस चालक में कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का लेवल दोनों का क्या है? बराबर है। जबकि यहाँ लेवल क्या है? अलग अलग है। मतलब लेवल का अंतर ही है जो आपके पानी को बहा रहा है। तो यहां आपकी धारा कब बहेगी या इलेक्ट्रॉन कब चलेंगे? जब आपका इन दोनों के विभव में क्या आएगा? आपका अंतर। क्या आएगा? अंतर। तो इस अंतर के कारण क्या होगी? आपकी धारा फ्लो होगी, या आपका जैसे अंतर आएगा उस अंतर के कारण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन गतिमान किधर से किधर होंगे, जिस बातें बात करेंगे, ये समझ में आई लेवल की। तो अंतर के कारण ही क्या होता है? आपका विभवांतर किसे कहते हैं? विभव का अंतर। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, आप उसे क्या बोलेंगे? विभवांतर। किसे बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। कि परिभाषा लिखा हूं मैं एक बार। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के विभवांतर को दर्शाता है। परिभाषा क्या लिखी है? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या बोला मैंने? एक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर को दर्शाता है। मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरा क्या है? एक विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रिकल फील्ड बता सकता हूं इसको। इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ? आपका आवेश। क्या रखा हुआ है? इस विद्युत क्षेत्र में आवेश है। विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहां आप एक बल को अनुभव कर रहे हो उसे क्या बोलोगे आप? विद्युत क्षेत्र बोलते हो। तो विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ, मेरा आवेश रखा हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं एक बिंदु ले रहा हूं बी और बिंदु ले रहा हूं ए और बिंदु ले रहा हूं आपकी बिंदु ए और बिंदु बी, दो बिंदु ले रहा हूं मैं। और मेरे पास एक आवेश है क्यू आवेश। और कौन सा भी बताया मैंने? धनात्मक आवेश। यहाँ पे लिखा है एकांक धनात्मक आवेश को। और आप जैसे ही इस धनात्मक आवेश को मैं बता सकता हूं कि 1 कूलाम आवेश, कितना लिखा मैंने? यदि आप 1 कूलाम आवेश इस विद्युत क्षेत्र में बी बिंदु से ए बिंदु की ओर ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? 1 कूलाम आवेश को इस बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ ले जा रहे हो। इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? अभी जस्ट ही बताया है कि एक बल की आवश्यकता होगी या एक कार्य की आवश्यकता होगी। क्या करना पड़ेगा आपको? इस 1 कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में आपको कुछ लोग क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो आपको ये पता है कि इस विद्युत क्षेत्र में पहले से ही आवेश मौजूद है, बहुत आवेश मौजूद है। और आप इस आवेश को लेके आ रहे हो, इस दिशा में आवेश को लेके आ रहे हो। तो जब एक ही जगह 2 आवेश रखे हुए हैं तो उनके मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा। पहले पढ़ा चुका हूं। जब ये प्रतिकर्षण होगा तो ये आवेश क्या होगा? यहां से यहां तक जाने में क्या होगा? आपको कठिनाई होगी, बाधा पैदा होगी आपको। तो आप क्या करोगे कि इसके विपरीत क्या करोगे आप? जैसे आप 1 कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में एक क्या करोगे? कार्य करोगे। क्या करोगे? कार्य करोगे। वो कार्य करने पे आपका 1 कूलाम आवेश यहां से यहां तक स्थानांतरित हो गया तो वही आपका क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। या उस कार्य के बराबर क्या होगा? उस कार्य का क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं में क्या होगा? विभवांतर पैदा होगा। मैं बोल रहा हूं, देखो फिर से। 1 कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही 1 कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु में ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर को दर्शाता है। तो देखो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 1 कूलाम आवेश का मान क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा मान हो जाएगा। तो मैं एक आवेश ले रहा हूं Q0, अर्थात इसे बोलते हैं प्रेक्षण आवेश। प्रेक्षण आवेश। तो आप क्या कर रहे हो? Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो। क्या कर रहे हो? Q0 आवेश को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो, 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा मान है, इसको जानने में बहुत परेशानी होगी आपको। तो मैंने क्या ले लिया? प्रेक्षण आवेश तो बहुत न्यूनतम मान होता है। Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। तो देखो, मैं लिख रहा हूं Q0 बिंदु को ले जाने में किया गया कार्य क्या है? W है। क्या है? Q0 कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तो 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? W बटा दोस्तों, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? W बटा Q0। किया गया कार्य बटा आवेश। अब ये Q मैंने लिखा W बटा Q, ये टोटल कार्य हो गया। आपको आवेश लेके जाना, ये क्या कहलाएगा? आपका विभवांतर। क्या कहलाएगा? विभवांतर। क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं कि मेरा जो देखो ये VAB मतलब वोल्टेज या विभवांतर ए बिंदु और बी बिंदु का किसके बराबर होगा? आपका W बटा Q। किसके बराबर होगा? W बटा Q0 के बराबर होगा। और ये B और AB है क्या? यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल तो क्या कहलाएगा? आपका VA। यह क्या कहलाएगा? आपका VB। और दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? आपका विभवांतर। क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो मैं इसको वैल्यू लिख सकता हूं, V
ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा एप्सिलॉन, आपका फॉर्मूला बन गया। तो विभवांतर का उधर समझ में आ रहा है, इसे बोलेंगे विभवांतर। हम एक कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच के मध्य के विभवांतर को दर्शाता है। आगे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, विभवांतर का क्या मात्रक हो गया, विभवांतर किया गया कार्य बटा, क्या हो गया, किया गया कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर W बटा Q। तो V बराबर W किस में आता है, अभी जस्ट पढ़ा है, F गुणा S, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जूल, या भी क्या लिख सकता हूं, जूल प्रति। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति, क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। या मैं इसका मात्रक ये बता सकता हूं, आप यहां पे लिख लो एक वोल्टेज। तो एक वोल्टेज का विभवांतर कब पैदा होगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक वोल्टेज का विभवांतर कब पैदा होगा, यदि आप एक कूलाम आवेश को, ध्यान से सुनो दोस्तों, यदि आप एक कूलाम आवेश को यहां तक लाने में एक जूल का कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बी बिंदु से ए बिंदु तक आप एक कूलाम आवेश को ले जाने में एक जूल का कार्य कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा आपका, वहां का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, डिफरेंस, एक वोल्टेज। तो एक वोल्टेज क्या हो जाएगी, यदि आप विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में एक जूल का कार्य कर रहे हो, क्या कहलाएगा आपका वो, एक वोल्टेज। तो पहले पढ़ा है, एक वोल्टेज बराबर किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलाम। तो ये जूल प्रति कूलाम किसके बराबर हो गया आपका, वोल्ट, इसके बराबर हो गया, वोल्ट के बराबर हो गया। तो तभी से नाम क्या बोला हमने, विभवांतर किस में नापते हो आप, वोल्ट में। किस में नापते हो, वोल्ट में। अन्य मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो विभवांतर की क्रिया समझ में आ रही है, दोबारा देख लो चाहे। तो आप एक कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में कार्य कर रहे हो, तो वह कार्य ही क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। ये समझ में आ रही है। आप देख तो इंपोर्टेंट टॉपिक देख लेते हो, कुछ चीजें लिख देता हूं। अब जब इस डायग्राम में देखो आप, बिंदु ए और बिंदु बी, यहाँ पे किसका अंतर आ रहा है, किसका अंतर आ रहा है, यहाँ पे विभव का अंतर, जिसे क्या बोलोगे आप। अब जैसे ही इस कंडक्टर में विभव का अंतर आ रहा है, तो आपका आवेश क्या हो रहा है, गतिमान हो रहा है। आवेश गतिमान हो रहा है मतलब आपकी धारा बह रही है। तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि विद्युत धारा बहने के लिए कौन जिम्मेदार है, आवेश जिम्मेदार है। और आवेश कब बहेंगे, जब वहां पे विभवांतर होगा। तो चालक में विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए किसका जरूरी होना है, विभवांतर का। किसका होना जरूरी है, विभवांतर का। तो विभवांतर के कारण धारा बहती है। रटना नहीं है, समझा दिया है मैंने। क्या होती है, विभवांतर के कारण धारा बहती है, पहला केस। दूसरा देखो, अब आपका मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे विभव का अंतर पैदा हो रहा है, यहाँ विभव अलग आएगा, इस बिंदु का विभव अलग आएगा। तो धारा किधर से किधर बहेगी, धारा की दिशा किधर से किधर होगी, ये भी कौन डिपेंड करता है, आपका विभवांतर। देखो, यदि इस विभव या इस बिंदु का विभव ज्यादा है, मतलब हाई वोल्ट है, और यहाँ का क्या आपका लो वोल्ट है,
तो धारा हमेशा किधर से किधर बहेगी? आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि सर धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत बहती है, ये चीज भी समझेंगे विद्युत धारा में। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि वोल्टेज के कारण धारा बहेगी, मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे धारा किधर से किधर बहेगी? तो यहाँ धारा बहेगी जहां आपका हाई वोल्टेज होगा। क्या होगा? हाई वोल्टेज होगा। और जिधर क्या होगा? निम्न वोल्टेज। जिधर स्तर हाई होगा, जिधर स्तर निम्न होगा, तो पानी किधर से किधर बहेगा? इस बर्तन से इस बर्तन में आएगा, क्योंकि लेवल क्या है? लेवल का अंतर आ रहा है। ये लेवल क्या है? ऊपर है, लेवल क्या आपका नीचे है। तो धारा किधर से किधर बहेगी? धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही बहती है। और एक किरचॉफ के नियम में और भी गहराई से समझेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा? धारा प्रवाह की दिशा कौन डिपेंड करता है? विभवांतर के कारण ही होती है। धारा प्रवाह की दिशा विभवांतर के, क्योंकि जितना अंतर आएगा और वो अंतर ज्यादा किस में आएगा? इसमें धारा उधर से उधर बहेगी। इसमें धारा बहेगी ए बिंदु से बी बिंदु की ओर, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर। तीसरा, यदि विभवांतर का मान शून्य है, एक बार पूछ लेते हैं, किसी कंडक्टर में विभवांतर का मान शून्य है तो उस कंडक्टर में धारा का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। जब तक कंडक्टर में विभवांतर का अंतर कहता है, विभव का अंतर नहीं आएगा, उस कंडक्टर में धारा कभी भी नहीं बहेगी। पहली चीज, धारा किसके कारण बहती है? विभवांतर के कारण। धारा प्रवाह की दिशा कौन बताता है? विभवांतर के कारण या विभव के कारण। तीसरा पढ़ेंगे पृथ्वी का, कई बार पूछा, पृथ्वी का विभव का मान क्या बताओगे आप? हमेशा कितना होता है? शून्य। कितना होता है? अगला क्वेश्चन बनता है पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग कितना मानते हैं हम? कितना मानते हैं? शून्य। 4-5 लीजिए पढ़ाइए। विभवांतर का धारा गति, धारा की दिशा भी यही निर्धारित करता है। पृथ्वी का विभव कितना होगा आपका? शून्य। और पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य। विभवांतर के बारे में चीजें पढ़ी है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं विभवांतर का। किसी चालक ने पूछा हुआ क्वेश्चन, किसी चालक में 50 जूल का, किसी चालक में 50 जूल कार्य करने पर कितना आवेश प्रवाहित होगा यदि वोल्टेज का मान 10 वोल्ट। क्या लिखा मैंने? एक चालक में 50 जूल कार्य करने पर कितना आवेश प्रवाहित होगा यदि वोल्टेज का मान 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देखते हैं सूत्र V बराबर IR पढ़ा है, ये कभी देखी नहीं चीज, तो अभी जस्ट ही पढ़ाइए चीज। V बराबर W बटा, तो यहाँ वोल्टेज का मान कितना है? 10 वोल्ट। यहाँ पे कार्य क्या है ना 50 जूल, तो कार्य का मान कितना हो जाएगा आपका? 50। तो आप आवेश बता सकते हो जी कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा आवेश बराबर 50। तो आवेश का मान क्या हो जाएगा? 50 बटा 5 गुलाम। क्या होगा आपका? 5 गुलाम आवेश प्रवाहित होगा। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। विभव की, इसकी बात करते हैं। विभव किसे कहते हैं? चलो दोस्तों वही चीज पढ़ा रहा हूं दोबारा से। मैंने एक विद्युत क्षेत्र लिया। क्या लिया है? क्या आपके सामने ही
विद्युत क्षेत्र है ई। यहाँ पे क्या रखा आपका आवेश है, क्या है आवेश है। तो विभव किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में यदि आप किसी अनंत बिंदु से, किसी अनंत से, क्या बोल रहा हूं, अनंत से किसी बिंदु पर, मैं यहां से कोई क्यू कूलाम आवेश है, क्यू कूलाम आवेश को या एक कूलाम आवेश को क्या ले रहा हूं, अनंत बिंदु से एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक, समझना अच्छी तरह, अनंतता से एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मैं अनंतता से एक कूलाम आवेश को यहां तक ला रहा हूं, मैं दे रहा हूं बिंदु क्या है ये, तो ये क्या कहलाएगा, ए बिंदु का विभव। क्या कहलाएगा, ए बिंदु का विभव कहलाएगा। कोई बात है, एक कूलाम आवेश का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, क्यू नॉट आवेश ना। जब आप क्यू नॉट आवेश को अनंत बिंदु से ए बिंदु तक लाने में कुछ क्या कर रहे हो, आप कोई चीज कार्य कर रहे हो, तो वो कार्य किसके बराबर होगा, उस बिंदु के विभव के बराबर होगा। देखा मैंने, क्यू नॉट आवेश को अनंत बिंदु से, कहां से, अनंत बिंदु से ए बिंदु तक, समझना अच्छी तरह, ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभव कहलाता है। क्यू नॉट आवेश को ए बिंदु, सॉरी अनंत बिंदु से ए बिंदु तक लाने में क्या किया आपने, W। तो एक कूलाम आवेश को क्या हो जाएगा, W बटा Q। क्या हो जाएगा, W बटा Q नॉट। अब ये W बटा Q नॉट किसको प्रदर्शित कर रहा है, आपके विभव, किसको कर रहा है, विभव को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां से आप Q नॉट आवेश को लेके आ रहे हो अनंत बिंदु से ए बिंदु पर, कहां से, अनंत बिंदु से ए बिंदु पर लेके आ रहे हो। तो जितना कार्य कर रहे हो वो कार्य किसके बराबर हो, आपका उस बिंदु के विभव के बराबर होगा। तो मैं आगे लिख सकता हूं, यहाँ पे विभव लिखा मैंने, तो किसका विभव, आपके V किसका है, तो लिख दिया मैंने VA बराबर W बटा एप्सिलॉन। वही मात्रक हो गया, विभव का भी क्या मात्रक हो गया, कूलाम प्रति, सॉरी जूल प्रति कूलाम। और एक विभव किसके बराबर होगा, यदि आप एक कूलाम आवेश को, क्या लिखा मैंने, एक कूलाम आवेश को अनंत बिंदु से ए बिंदु तक लाने में एक जूल का कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक जूल का कार्य कर रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा, उस बिंदु के एक वोल्टेज के बराबर। तो ये बात नहीं है कि ए बिंदु, मैं यहाँ पे बिंदु बी भी ले सकता हूं। तो अनंत आवेश से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इस बी बिंदु का विभव, अर्थात यहाँ पे VB कहलाएगा। क्या कहलाएगा, VB कहलाएगा। ये है विभव और पढ़ाया मैंने विभवांतर। दोस्तों अब बात करता हूं वापस विभवांतर की। तो देखो अब मैं यदि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, अब बात कर रहा हूं ए बिंदु और बी बिंदु, अर्थात यही विभव में ए बिंदु से बी बिंदु, या यहाँ पे आपने जितना एक कूलाम आवेश लेके आ रहे हो आप, अब ये एक कूलाम आवेश यदि मैं ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में कुछ कार्य कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, तो वो कार्य क्या होगा, वो कार्य उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होगा। बहुत इजीली परिभाषा है। मैं यहाँ पे ये अनंत बिंदु है, ये बिंदु क्या आपकी ए बिंदु, क्या है ए बिंदु है। तो एक कूलाम आवेश को देखो, एक कूलाम आवेश को अनंत बिंदु से ए बिंदु तक, कहां पे, अनंत बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, ए बिंदु का विभव, अर्थात यहाँ पे क्या कहलाएगा
वी क्या कहलाएगा, वी ए बिंदु का विभव। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, यही एक कूलम आवेश है, तो क्या कर रहे हो आप ए बिंदु से कहां लेके जा रहे हो इसको, बी बिंदु से, अनंत से नहीं लेके जा रहे हो, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में दिया आप एक कूलम आवेश को कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो आप, कार्य कर रहे हो। तो वो कार्य क्या होगा, यहाँ का विभव हो जाएगा वीबी और यहाँ का हो जाएगा वी, तो किसको प्रदर्शित करेगा, वीए माइनस वीबी, अर्थात आपके पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये विभव के अंतर को बताएगा। क्या बताएगा, विभव के अंतर को बताएगा। छोटी परिभाषा भी समझा सकते हैं, लेकिन ये चीज समझने से ये है कि आप कभी भी इस चीज को भूलोगे नहीं। आपको हमेशा याद रहेगा विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, परिभाषा एक बार वो समझ लो अच्छी तरह से। किसे बोलोगे आप विभव, तो अनंत से, अनंत बिंदु से अनंतता से एक कूलम आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभव। क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभव कहलाएगा। और यदि आप ए बिंदु से बी बिंदु तक वही एक कूलम आवेश लेके जा रहे हो तो कुछ कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा आपका, उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। विभवांतर क्या दर्शाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, धारा की दिशा निर्देशित कौन करता है या कौन दर्शाता है, विभवांतर। किसी कंडक्टर में यदि विभवांतर का मान 0 है तो वहां धारा का मान भी क्या होगा, 0 होगा। थैंक यू दोस्तों, आपको ये विभव और विभवांतर समझाया, कार्य समझाया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जैसे हमारे ऑफलाइन बैच चलेंगे, ऑफलाइन बैच स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।